नहीं समझ में बता देना बाबू। चलो, तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा, तालीम मतलब शिक्षा होता है, ठीक है। कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उसे देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, यानी कि बाबूजी के साथ साई की तरह रहते थे, ठीक है। कहाँ कहाँ शिक्षा हुई मैंने बता रहा है, ठीक है, बता रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? रश्मि वाजपेयी को बता रहे हैं। तो बाबूजी जाते थे जैसे कि जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि। इनमें मुझे जरूर रखते थे, यानी हमेशा ये वहाँ मौजूद होते थे अपने पिताजी के साथ। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मज़ा आया। उसमें एक किस्सा सुनाया रश्मि वाजपेयी को। उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि यंग कसे क्या बोलते हैं, चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज। तो शंभू महाराज, क्योंकि सब मिलकर उस कोलकाता में प्रोग्राम किए थे। प्रोग्राम मिला था इनको, प्राइज मिला था इनको। तो वही व्यंग कस रहे हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब अपने चाचा और पिता से बस जीत गए थे, अलग किए थे नहीं। दोनों बाप बेटी की बोल करते हैं कि छोटा तो है ये, बड़ा तो है ये, छोटा भी वही है। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और मैं बहुत खुश, क्योंकि ये बच्चे थे, क्योंकि पहला ट्रॉफी मिला, फर्स्ट प्राइज, कोई भी खुश हो जाएगा। अब बड़ा चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला, इनको मिला, बिरजू महाराज जी को मिला। उस समय मैं 8-8.5 साल का था, यानी जब इनको मेडल मिला था उनकी उम्र क्या थी? 8.5 8.5 या 8.5, मतलब मैं 8-8.5 साल का था। और मेडल वगैरह, हाँ, चेन सोने को चलो। क्योंकि उतनी उम्र में समझ लीजिए, यानी कि बोल रहे हैं रश्मि वाजपेयी से कि समझ लीजिए मैं 9-9.5 साल के भीतर ये सब तमाशे हो गए मेरी जिंदगी के, यानी मेरी लाइफ में जो भी कर्म कांड होने थे इतने ही साल के एज में सब हो गए। क्योंकि एक अब दुखद भरी घटना आ रहा है जिसका जिक्र अब हम करेंगे। हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था, यानी कि ये बिरजू महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ऑमलेट नहीं खाता था। चाचा जी खाते थे, चाचा जी कौन? शंभू महाराज जी खाते थे। तो कहें, अबे दाल का चिल्ला खाएगा, यानी बिरजू महाराज जी से मैं छोटा बजाय, अबे दाल का चिल्ला खाएगा। तो जब अंडा खाकर पूछे तो नहीं खाता था, पर जब मुंह की दाल का कहे तो बड़े मजे से खा लेता था। यानी रहेगा क्या, अंडे का ही ऑमलेट, लेकिन कहेंगे कि मूंग की दाल का ऑमलेट खाओ, बड़ी पौष्टिक है। तो जब ये कहेंगे तो फट से खा लेता। अंडा खाए तो नहीं खाते, लेकिन है वो अंडे ही। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे, यानी बहुत शौकीन मिजाज के थे इनकी चचा। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे, यानी इनके पिताजी। ऐसा नहीं है कि हम पक्का सीख लिए तो प्रैक्टिस नहीं करें, प्रैक्टिस करना एनी टाइम जरूरी। कोई भी फील्ड हो, किसी भी जॉब में हो, इन पढ़ लिख के जॉब कर ले तो अब पढ़ाई स्टॉप कर देनी चाहिए। जहाँ स्टॉप हो जाओगी तो वहाँ तुम बैक होते जाओगे। तुमको आगे भी पढ़ते रहना है, जैसे हमको भी तुम लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, अप टू डेट होते रहना है, नहीं तो किसी भी की पढ़ाई हो जाएगी हर किसी को, ठीक है। तो ऐसे ही लक्ष्मण महाराज भी थे, लाख वो जानते थे, कथक जानते थे, फिर भी वो रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे और नए नए तरीके खोजते थे डांस के, स्टेप करते थे। जब तक कुछ नया चीज नहीं दिखाओगे दर्शक आपका नृत्य नहीं देखेंगे। 100 बात की एक बात, कुछ नयापन होना चाहिए आपकी कला में, सब में, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, चाहे मेरा टीचिंग का स्टाइल हो, पढ़ाने का स्टाइल हो, कुछ भी हो। अगर कुछ भी आपको नया नहीं दे रही हूँ, आपको बाऊ लगेगा, नींद आएगा। अब नींद आए, मैम अपना जैसा रहने के बहुत पढ़ ली,
कुछ नया इंटरेस्टिंग में घुसा दिए आपके अंदर पढ़ाने में, तब नहीं आप पढ़ाई, चाहे कोई भी टीचर मौजूद हो, वो आपको एक्टिविटी से पता चल जाए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लक्ष्मण महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेट रहते थे। जब ये शायद 28 से 30 साल के थे, तब से गए हैं कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में। 40 साल कोलकाते और बम्बई मिलाकर फिल्म में भी थे। ये शंभू महाराज बोल रहे हैं, ठीक है। अब लक्ष्मण महाराज, भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अच्छा महाराज के पिता का नाम